नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोभे सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् हत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय। पंडित गोपाल दास जी बरैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें जीव द्रव्य का स्वरूप अपना चल रहा है। जीव संसार में किस प्रकार से भ्रमण करता है, ऐसे पंच परावर्तनों को हम लोगों ने पिछली तीन चार कक्षाओं में देखा था। भव परावर्तन की कुछ बात अपन और थोड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से आज करने का विचार है। उसको करने के बाद फिर अपन अगला प्रकरण शुरू करेंगे। के पहले एक बात और करनी है, फिर इसको अपन करेंगे। ये भव परावर्तन में जो बात आई थी, तिर्यंश भव परावर्तन, नरक भव परावर्तन, मनुष्य भव परावर्तन और देव भव परावर्तन, कैसे जघन्य आयु से लेके क्रम 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 करके उत्कृष्ट आयु तक जीव धारण करता है, तब जाकर के उसके भव परावर्तन पूरे होते हैं, है ना। इसी में हम लोगों की ये बात चली थी कि हम लोगों को, सभी लोगों को, किसी की हम स्वयं आत्महत्या नहीं करेंगे, इस बात की तो हम प्रतिज्ञा ले ही सही। और हम किसी अन्य भी जीव की हत्या ना करें। हम्म। पंचेंद्रिय जीवों की, मतलब जो स्थूल अपने को पंचेंद्रिय जीव दिखते हैं, बुद्धि पूर्वक हम उनकी हत्या ना करें। हम्म। छोटे जीव भी हो, भले ही चींटी भी क्यों ना हो, बुद्धि पूर्वक हम किसी चींटी को ना मारे, है ना। अकेले बात मनुष्यों की ही नहीं है या बड़े तिर्यंचों की नहीं है। छोटे भी जीव अगर अपने को आंखों से दिखाई देते हैं, तो ये अपना कर्तव्य है कि अपन कम से कम बुद्धिपूर्वक तो उनकी हिंसा ना करें, जानबूझ करके हम किसी जीव को ना मारे। और सरल भाषा में बोले, संकल्पी हिंसा का हम सब लोग त्याग करें। संकल्पी हिंसा मतलब संकल्प पूर्वक, सोच समझ के, प्लानिंग के साथ में, है ना, किसी जीव की हम हिंसा ना करें। फिर बात आई थी गर्भपात की, कि गर्भपात भी हमको नहीं करना, कराना चाहिए। और मेरे पास में कई मैसेजेस भी आए कि भैया हम ऐसी नियम लेते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। पर अगर किसी ने पूर्व में कभी गर्भपात करा हो, करवाया हो, या किसी भी प्रकार से उसमें इन्वॉल्व रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रायश्चित करना चाहिए, है ना। देखिए, मैं प्रायश्चित देने के योग्य नहीं हूँ। प्रायश्चित गुरु देते हैं, मुनिराज देते हैं। तो बेहतर है कि हम किसी मुनिराज के पास या किन्हीं गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लेवे। एक बात। दूसरी बात, फिर भी अगर हम चाहते ही है कि हमें हमसे जो पूर्व में पाप हुआ हो उसका हमें कुछ प्रायश्चित हो, तो इतना जो मुझे अपनी बुद्धि से समझ में आता है, उसमें इतनी बात है कि हम लोग अब ये ऐसी प्रतिज्ञा करें कि हम मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, ऐसे 9 कोटि पूर्वक ये गर्भपात का त्याग करे। समझ में आया, मन वचन का कृत कारित अनुमोदना। मन में भी ना सोचे, वचनों से किसी को कहे नहीं, और काया से स्वयं ना करे, कराए, है ना, खुद ना करे, दूसरे को करवाए नहीं, और कोई करता हो तो उसकी अनुमोदना भी ना करे। पूर्व में जो किया तो हो गया, अब उसको तो बदला नहीं जा सकता। पर भविष्य में हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, ना कराएंगे, ना किसी को सलाह भी देंगे।
ये कार्य तो हम लोग जरूर कर ही सकते हैं। दूसरा, निरंतर स्वाध्याय, तत्व ज्ञान, 12 भावनाओं का चिंतन, संसार का स्वरूप, इसके विचार पूर्वक अपने वैराग्य को पुष्ट करे, दृढ़ करे, है ना। ये दो कार्य हमको करने योग्य है। बाकी उसका यथा योग्य जो प्रायश्चित तो होता है, वो तो आप किन्हीं बड़े व्यक्ति से जाकर के पूछेंगे तो वो आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। मेरी समझ में जितना था मैंने आप लोगों को बतलाया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा भाव परावर्तन, भाव परावर्तन को एक बार अपन और, क्योंकि परसों की क्लास में बहुत फास्ट हो गया था, तो थोड़ा सा अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पढ़ेंगे तो वहां से बहुत इजीली और समझने की अवसर है। देखो क्या लिख रहे हैं। किसको बोला था भाव परावर्तन? कि 8 कर्मों के समस्त प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, बंध के योग्य जो विविध योग स्थान और कषाय स्थान है, उन सबको क्रम पूर्वक जितने काल में अनुभव करता है, अनुभव करता है मतलब वह जीव जितने काल में उन सभी भावों को करता है, उन सभी भावों को भोगता है, उस काल को भाव परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब ये थोड़ा सा अपन ये जो योग स्थान और कषाय स्थान है, इसकी थोड़ी डिटेलिंग अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में से देखेंगे, तो वहां अपने को इजीली समझ में आएगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज 26, लास्ट पैराग्राफ है। देखो। हम्म, हाँ। योग और उसके निमित्त से प्रकृति, प्रदेश, बंध, वहां 4 शब्द आए थे बंध के। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, है ना। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। पिछली क्लास में मैंने शायद कुछ अलग बता दिया था आपको, प्रकृति और स्थिति शायद बताया था, आई थिंक ये प्रकृति और प्रदेश ही बताया था। आप लोग करेक्ट कर लेना अगर गलत हो तो। योग स्थान जो है वो रिलेटेड है प्रकृति बंध और प्रदेश बंध से, और कषाय स्थान वो रिलेटेड है स्थिति और अनुभाग बंध। 4 प्रकार के बंध होते हैं। क्या 4 प्रकार के बंध होते हैं? बंध मतलब वो जो कर्म है, उस कर्म का आत्मा के साथ में जो संयोग हुआ, बंधन हुआ, तो वो 4 प्रकार से होता है। प्रकृति और प्रदेश, सबसे पहले तो वो जो कर्म है, कर्म तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि ये ज्ञानावरण है, ये दर्शनावरण है। वो तो नॉर्मल कारमाण वर्गणाएं एग्जिस्ट करती है। समझ रहे सब लोग? कारमाण वर्गणाएं ये पुद्गल ही होती है, जो सब जगह होती है। अब जैसे जैसे जीव के योग होते हैं, क्या लिखा है ना, अभी पढ़ेंगे अपन। मन वचन काय का जो कार्य होता है, मन योग, वचन योग, काय योग, इन मन वचन काय के कार्य से और इनके निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, माने आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, इस वजह से जो कार्माण वर्गणाएं हैं वो कर्म रूप परिणमित होती है ना। अब हमारा जैसा जैसा योग होगा उसके हिसाब से वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ऐसे अलग अलग प्रकृति रूप में परिणमित होती है। अब उनके बाद में वो कितने कितनी क्वांटिटी में आकर के बंधेगी, वो कहलाता है प्रदेश बंध। क्योंकि कारमार वड़गना है तो एक 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 सिंगल सिंगल है, तो कितनी क्वांटिटी में बंधेगी भाई? उदाहरण के लिए कि 1000 की क्वांटिटी में कोई कर्म आकर के बंधे है, 10,000 की क्वांटिटी में आके बंधे, तो वो जितनी क्वांटिटी में वो आत्मा से आकर के बंधेंगे वो कर्म, उसको बोलते हैं प्रदेश बंध। ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी में आएगा और वो कर्म का क्या टाइप होगा, ज्ञानावरण होगा कि दर्शनावरण होगा, आठों में से वो किस टाइप का होगा। और आठों की भी सब कैटेगरीज है। क्या सब कैटेगरीज है? ज्ञानावरण भी 5 टाइप का होता है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि, मन पर्यय, केवल ज्ञानावरण। तो वो पांचों में से किस टाइप का ज्ञानावरण बंधेगा? तो वो प्रकृति बंध हुआ। प्रकृति मतलब उसकी क्या प्रकृति, कैसा रहेगा और कितनी क्वांटिटी में रहेगा, ये हुआ प्रदेश बंध।
तो कैसा रहेगा और कितनी क्वांटिटी में होगा, ये होता है योग के निमित्त से। ठीक है, वो ही अपन अब पढ़ रहे हैं, योग और उसके निमित्त से प्रकृति प्रदेश बंध। ठीक है, पढ़ूं मैं, सब साथ में हो। चलो, वहां इतना जानना, नाम कर्म के उदय से शरीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं। है ना, ये जो भी शरीर की रचनाएं हैं, ये सब कुछ नाम कर्म के उदय से होता है। उनकी चेष्टा के निमित्त से, माने मन वचन काय की जो भी चेष्टाएं होती है, इनके निमित्त से आत्म प्रदेशों का चंचलपना होता है। देखो, दो होते हैं, एक तो आत्म प्रदेशों का स्थिर हो जाना, और एक होता है आत्म प्रदेशों का चंचल। चंचल वाला मतलब कि आत्म प्रदेश रहते तो वही है, पर वहीं की वहीं उनमें मूवमेंट होता रहता है। असंख्यातो प्रदेश है ना, तो वे असंख्यातो प्रदेशों का मूवमेंट होता रहता है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, बट अगर किसी ने सुना हो, तो गुणस्थान होते हैं। तो एक गुणस्थान होता है 13वां, उस 13वें गुणस्थान को बोलते हैं सयोग केवली। और एक गुणस्थान होता है 14वां, उसको बोलते हैं अयोग केवली। क्या डिफरेंस है दोनों में? कि ये डिफरेंस है कि 13वें गुणस्थान में तो वो आत्मा का जो योग है, वो है ना, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, वो चलता रहता है। और 14वें गुण स्थान, जो बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है, उसमें क्या होता है कि आत्म प्रदेशों में भी अब कोई चंचलता नहीं होती है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो क्या कह रहे हैं कि मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना होता है ना, उससे क्या होता है कि उससे, हाँ वो योग निरोध, वेरी गुड, बोलते हैं ना योग निरोध काल। कैलाश पर्वत पर वो आदिनाथ भगवान है, और वो उनका योग निरोध का है। योग निरोध मतलब अब वो योग अब नहीं होगा, वो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं हो रहा है। चलो, तो उस आत्म प्रदेशों के चंचलपना से क्या हो रहा है, आत्मा को उद्गल वर्गणा से एक बंधान होने की शक्ति होती है। उद्गल वर्गणा मतलब वो कारमाण वर्गणाएं, उनसे आत्मा का एक बंधन मतलब अभी दोनों अलग अलग थे, अब दोनों एक रूप में बंध गए, दोनों का संयोग हुआ, उसको योग बोलते हैं। तो क्या होता है, उस योग के निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। क्या कहा? प्रति समय अनंत परमाणुओं का ग्रहण कैसे होता है? बस योग से। आप अपन लोग सोए, जागे, घूमे, बैठे, खाना खाए, कुछ भी करें, अगर वो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, तो हर समय अनंत परमाणु हमारी आत्मा से कर्म रूप में आकर के ग्रहण होते हैं। ठीक है, चलो, वहां देखो, अब बहुत सिंपल, वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है, बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। सिंपल है, कल्पना कीजिए, मन वचन काय का चंचलता चेष्टाएं ज्यादा है, अथवा आत्म प्रदेशों का चंचलपना बहुत अधिक है, तो बहुत अधिक कर्मों का ग्रहण होता है, वो परमाणुओं का ग्रहण होता है। और अगर योग बहुत कम हो, तो कर्मों का जो परमाणुओं का जो ग्रहण है वह भी बहुत कम होता है। ठीक है, अब वो योग कम और योग ज्यादा, ये दो बातें अपने सामने खड़ी हुई, भाई सब लोग साथ में हैं। कम योग से कम परमाणुओं का ग्रहण, ज्यादा योग से ज्यादा परमाणुओं का ग्रहण। ये बहुत अच्छा बताया भैया आपने, कल से ही हम योगा शुरू करने वाले थे, अब नहीं योगा शुरू करेंगे। क्यों? हमको कर्म नहीं बांधने। अरे भाई, वो योगा अलग होता है, सूर्य नमस्कार, दैट इज डिफरेंट। ये योग मतलब आत्म प्रदेशों का अस्थिरपना, आत्मस्थिर आत्म प्रदेशों की चंचलता, ये अरिहंत भगवान को भी होती है। ठीक है, अब देखो, अब अपन यहाँ पर आते हैं जीव कांड में। यहाँ पर इन्होंने लिखा योग स्थान, विविध योग स्थान। अब विविध योग स्थान मतलब वही, कम योग और ज्यादा योग। तो जितना कम योग होता है, वहां से लेकर
जितना ज्यादा योग हो सकता है वहां तक के सारे कॉम्बिनेशंस। आया समझ में नीता दीदी? विविध योग स्थान, विविध योग स्थान मतलब जितने भी टाइप्स के योग स्थान पॉसिबल है, जितने भी टाइप के मन वचन काया की चेष्टाएं संभव है, जितने भी टाइप्स का आत्म प्रदेशों का चंचलपना संभव है, वो जितने टाइप्स के होंगे उतने टाइप्स में प्रकृति और प्रदेश बंद होता रहता है। ठीक है, पक्का समझ में आया यहाँ तक सब लोगों को भाई? जितने लोग हैं सबको आ रहा है? आगे चलूं? चलो। और और क्या बोल रहे हैं भाई? और ऐसा कह रहे हैं, तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे, है ना, वो ग्रहण किया ना पुद्गल परमाणु को, उनमें ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा है वैसे बंटवारा होता है। सिद्धांत में क्या है मतलब, जो करणान योग में कर्मकांड आदि ग्रंथों में जो बतलाया है ना कि किस किस प्रकार से उनका बंटवारा होगा, माने अगर जीव ने ऐसे ऐसे योग हुए तो कितने कितने टाइप के ज्ञानावरण कर्मों का हो आना हो सकता है। दर्शनावरण है तो भैया 9 टाइप्स के दर्शनावरण है, तो कौन कौन सा होगा? नाम कर्म है तो 93 टाइप्स का नाम कर्म है, तो उनमें से क्या क्या हो सकता है? तो वैसा जैसा शास्त्र में सर्वज्ञ भगवान ने वो बतलाया है वैसे बंटवारा होता है। उस बंटवारे के अनुसार परमाणुओं वे परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते। वो परमाणु आया, कौन सा परमाणु आया? कारमाण वर्गणा जो थी, वो जीव ने जैसे मन वचन काय की चेष्टा और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन था, उसके अकॉर्डिंग वो कारमाण वर्गणाओं का जीव से बंधन। फिर वे कारमाण वर्गणाएं स्वयं ही प्रकृति रूप परिणमित होती है। प्रकृति रूप मतलब वही डिफरेंट टाइप्स, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, फिर इनमें भी बहुत, ये तो हुई प्रकृति। अब इनकी होती है उत्तर प्रकृति। उत्तर प्रकृति मतलब सब कैटेगरीज। सब कैटेगरी माने जैसे गोत्र है तो गोत्र में उच्च भी है, नीच भी है। आयु है तो आयु में मनुष्य आयु है, त्रियंच आयु है, नरक आयु है, देवायु है। तो ये ऐसा है, इनका बंटवारा सब होता रहता है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब जल्दी आगे। विशेष इतना, योग 2 प्रकार का है, शुभ योग और अशुभ योग। वहां धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है, और अधर्म के अंगों में उनकी प्रवृत्ति हो तो वहां अशुभ योग होता है। सिंपल। भाई मंदिर जा रहा है कोई जीव तो उसका मन वचन का है शुभ चेष्टाओं में लगा हुआ है, पूजा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तत्व चर्चा कर रहा है, मुनिराज को आहार दान दे रहा है। कल्पना कीजिए इस हाथ से मुनिराज को आहार दान दे तो वो है शुभ योग, और इस हाथ से जीव हिंसा करे तो वो अशुभ योग। हाथ वही है, काया की एक्टिविटी वही है, पर वो एक्टिविटी भी शुभ और अशुभ 2 टाइप्स में हो सकती है। राइट? वचन योग है, इन वचन योग से जिनेंद्र देव की स्तुति करे तो शुभ योग, और इन्हीं वचनों से किसी की निंदा करे, पंचायती करे, क्या बोलते हैं उसको, गॉसिप्स करे, तो वो अशुभ योग। वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो, नहीं ये एक लाइन छूट हो गया क्या? हाँ, अधर्म के अंगों में प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग होता है। वहां शुभ हो, योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना घाती कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंद होता ही है। किसी भी समय में प्रकृतियों का बंद हुए बिना नहीं रहता। क्या कहा? सम्यक तो हुए बिना मतलब जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है ना, तब तक वो चाहे शुभ योग करे चाहे अशुभ योग करे, चाहे दान पूजा पाठ तीर्थ यात्रा करे, चाहे 5 इंद्रिय के विषय भोगों में मस्त रहे, उसको कंटिन्यूअसली घाती कर्मों की सभी प्रकृतियों का बंद हुए बिना रहता ही नहीं है। कंटिन्यू कर्मों का बंद होता ही है। कौन से कर्म? वो घाती कर्म।
अच्छा बताओ, आठों कर्मों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा, घाती की अघाती? हाँ, अघाती कर्म इतने खतरनाक नहीं, उनका तो नाम ही बोल रहा है अघाती। वो आत्मा के गुणों का घात ही नहीं करते। वो जो शुरू के चार है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये चारों आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं। ज्ञानावर्णी आत्मा के ज्ञान गुण का घात कर रहा है, दर्शनावर्णी आत्मा के दर्शन गुण का घात कर रहा है, ये मोहिनी आत्मा के ये चारित्र गुण का, सुख गुण का घात कर रहा है ना। तो ये आत्मा के गुणों पर अटैक करने वाले हैं। तो बोल रहे मिथ्या दृष्टि को तो ये सर्व ही प्रकृतियां, सर्व ही कर्म, मनोरम आंटी जी, कंटिन्यू बंधते ही रहते हैं। इतना विशेष है कि जो मोहिनी है ना, उन मोहिनी में हास्य और शोक, इनमें से एक समय में एक का ही बंद होगा। हैं भैया, ये हास्य और शोक कहाँ से आ गए? अरे, नौ कषाय, उन नौ कषाय में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये नौ कषाय होती है ना। अभी इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़े टाइम बाद इसी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में कर्म आएंगे, वहां अपन डिटेलिंग करेंगे। तो हास्य और शोक का जो जोड़ा है, युगल मतलब जोड़ा, उनमें से एक, रति और अरति में से एक, और तीनों वेद में से एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंद होता है। बाकी जितनी प्रकृतियां है घाती कर्मों की, उनका कंटिन्यूअसली बंद होता ही रहता है। मिथ्या दृष्टि कंटिन्यू मति ज्ञानावरण बांध रहा है, श्रुत ज्ञानावरण बांध रहा है, अवधि ज्ञानावरण बांध रहा है, माना पर्याय ज्ञानावरण बांध रहा है, केवल ज्ञानावरण कंटिन्यू। अब आगे चलो। वहां अघाती कर्मों की प्रकृतियों में, वहां अघाती कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, और अशुभ योग होने पर असाता वेदनीय आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। ठीक है, जैसे शुभ योग होगा तो उच्च गोत्र का बंध होगा, अशुभ योग होगा तो नीच गोत्र का बंध होगा। क्योंकि घाती कर्मों में तो शुभ अशुभ के भेद है, पुण्य पाप के भेद है, और जो घातिया कर्म है वहां तो सर्व ही पाप रूप है। और मिश्र योग होने पर कितनी ही पुण्य प्रकृति और कितनी पाप प्रकृति का बंधन है। चलो आगे। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए योग है वह आश्रव है, तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। आ गया ना, उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणु, भाई कितने नंबर ऑफ कर्म पार्टिकल्स आए, दैट इज प्रदेश, उनका बंद हुआ, और उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ। इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंद और प्रकृति बंद होना जान। यहाँ पर जो ये लिखा था ना कि ये योग स्थान, विविध योग स्थान, विविध योग स्थान मतलब मन वचन काय के शुभ हो या अशुभ हो। अब शुभ में भी कितने टाइप्स के शुभ होते हैं, चलो अपन थोड़ा 2 मिनट इस पे बात करते हैं। वेराइटीज ऑफ शुभ क्या क्या हो सकती है? देखो बताऊं, मंदिर जाना, मंदिर में सिर्फ एक प्रतिमा, एक भगवान के दर्शन करना, ये भी शुभ भाव है। मंदिर में जितने भगवान है उन सबके दर्शन करना, ये भी एक लेवल का शुभ भाव है। मूल नायक भगवान का अर्घ चढ़ाना, ये एक टाइप का शुभ भाव है। जितने भगवान है उन सबका अर्घ चढ़ाना, ये एक टाइप का शुभ भाव है। तीर्थ यात्रा पे गए तो जितने मंदिर है, एक एक मंदिरों के, ये अलग टाइप का शुभ भाव है। मैंने, आप समझ रहे हो, शुभ भावों में असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। अभी अच्छा बताओ, अभी अपन कितने लोग यहाँ पर है? 45। तो ये जितने 45 लोग अपन हैं, क्या अपन सब लोग, सभी लोग अपन शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो क्या अपन सबको एक ही टाइप का शुभ भाव हो रहा है क्या? नहीं, सबका अलग अलग है। किसी का अधिक है, किसी का कम है। ऐसा भी हो सकता है किसी का ना भी हो, बाहर से दिख रहा हो पढ़ता हुआ, अंदर से नहीं, है ना। तो विविध योग स्थान मतलब विविध प्रकार के जितने भी मन वचन काय की चेष्टा है, आत्म प्रत्यक्षों का चंचलपना है, दे कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। कितने टाइप के हो सकते हैं? असंख्यातों प्रकार के होते हैं।
बहुत है, मैंने करना नहीं हो कितना अमेजिंग है। अभी अपन आगे गुणस्थान वगैरह पढ़ेंगे ना, वहां इसको थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे। एक एक गुणस्थान में असंख्यात टाइप्स के भाव होते हैं, एक एक गुणस्थान। मैंने आप यूं नहीं बोल सकते कि ये स्पेसिफिक ये वाला गुणस्थान में सिर्फ ऐसा ही भाव होना चाहिए। बोल रहे ऐसा नहीं है। आपके सामने दो सम्यक दृष्टि है, एक घर में बैठ के माला फेर सकता है और दूसरा युद्ध लड़ने जा सकता है, और है दोनों ही सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान पर। तो ये क्या भाव हुए कि भाई वही तो बोल रहे हैं, देयर आर असंख्यात टाइप्स ऑफ भाव पॉसिबल। और उन असंख्यात टाइप्स में अब एक एक भाव को उठाओ, उन एक एक भाव से एक एक टाइप का कर्मों का प्रकृति प्रदेश बंद होता है। एक भाव से एक टाइप का हो रहा है, एक भाव से एक टाइप का हो रहा है। अब आप समझ में आया। और उन सबको क्रम पूर्वक मतलब अब उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, अभी अपन उन कॉम्बिनेशन में नहीं जा रहे। फिर भी इतना समझो कि जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उन सबका एक एक सेट बनाओ, है ना। और उन सब सेट के साथ में कोई एक भाव हो, ठीक है। फिर जितने दूसरे कॉम्बिनेशन है उन सबका एक सेट, मतलब जैसे मानो एक दो तीन चार पांच, एक उदाहरण दे रहा हूँ बहुत मोटा मोटा समझने के लिए। ये जो लिखा ना योग स्थान और क्रम पूर्वक, उसको मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मानो पांच टाइप की चीजें हैं जिनका कॉम्बिनेशन होने पर कर्मों का बंद होता है। तो बोल रहे हैं ये पांच में पहले नंबर की चीज में भी असंख्यात वेराइटीज है, दूसरे नंबर की चीज में भी असंख्यात वेराइटीज है, तीसरे चौथे और पांचवे में भी असंख्यात वेराइटीज। अब अपने को इनके कॉम्बिनेशंस बनाने, क्रम पूर्वक कल्पना टेस्ट। तो क्रम पूर्वक कॉम्बिनेशन क्या होंगे? क्रम पूर्वक कॉम्बिनेशन ये होंगे कि उन असंख्यातों वेराइटीज में पहला कॉम्बिनेशन तो ये है कि सबका पहले पहले टाइप की वेराइटी हो जाए। एक कॉम्बिनेशन तो सबसे सिंपल ये है कि भाई इस वाले का भी सबसे फर्स्ट टाइप का भाव हो, इस वाले का भी सबसे फर्स्ट टाइप का हो, इसका भी हो, इसका भी हो। सेकंड वेराइटी क्या है? सेकंड ये है कि इस वाले का सेकंड नंबर का हो और बाकी सबके फर्स्ट नंबर के ही हो। तो ये तो बोलेंगे कि क्रम से आगे बढ़ा। आया समझ में? नहीं आया? देखो सुनो, कुछ नहीं करना है, इसको स्टॉप करना है। देखो ऐसा है, पांच एग्जाम्पल समझ रहे अपन, हाँ इसको सिर्फ एग्जाम्पल जैसा समझना। पांच अलग अलग कॉम्बिनेशन जब होते हैं तब कोई स्पेसिफिक कर्म का प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद होता है। ये समझ में आया? अब ये जो पांच चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, इन पांचों में भी इनके अंदर ढेर सारी कैटेगरीज है। तो अब अपने को कॉम्बिनेशन बनाने, जैसे मान के चलो इसमें 10 कैटेगरी है, इसकी भी 10 कैटेगरी, इसकी सबकी 10 10 कैटेगरी। तो एक कॉम्बिनेशन तो क्या बनेगा? नीतू आंटी जी, एक कॉम्बिनेशन तो बनेगा कि भाई सबकी फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी इकट्ठी कर लो। एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया ना। अच्छा, सेकंड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि पहले वाले का तो सेकंड टाइप हो जाए और बाकी के चार के तो फर्स्ट वाले ही हो। तो वो सेकंड टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया, बराबर। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि पहले वाले का तीसरा हो जाए और बाकी के सब का पहला पहला ही हो। ऐसे क्रम से अपने को कहां तक जाना है? पहले वाले के 10वें तक, क्योंकि इसमें 10 कॉम्बिनेशन, और बाकी के तो सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट ही रहेंगे। अब क्रम में और आगे बढ़ना है। क्या आगे बढ़ना है कि अब पहले वाले का तो फर्स्ट ही हो, सेकंड वाले का सेकंड वाला हो, और बाकी सबके फर्स्ट फर्स्ट हो। फिर पहले वाले का फर्स्ट, सेकंड वाले का थर्ड, और बाकी सबके फर्स्ट फर्स्ट। फिर इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ, बाकी सबके फर्स्ट फर्स्ट। ये कब तक चलेगा ऐसा सिस्टम? कि जब तक इसके भी दसों ना हो जाए। चलो अब इस पे आ जाओ। अब क्या होगा कि इन दोनों का फर्स्ट फर्स्ट और इसका सेकंड, और इन दोनों का फर्स्ट फर्स्ट। आ गया ना आपको समझ में? फिर ऐसे ये कब तक चलेगा क्रम पूर्वक कि जब तक इसके दसों ना हो जाए। चलो ये भी 10 हो गए, अब इस पे आ जाओ। अब इन सब के फर्स्ट फर्स्ट और इसका सेकंड, फिर इसका थर्ड, फिर ये भी क्रम से कहां तक जाएगा? 10 तक। फिर इस वाले पे आ जाओ कि इसका सेकंड बाकी के फर्स्ट,
फिर इसका थर्ड बाकी के पास। ये कब तक चलेगा? बोले जब ये भी 10वें तक आ जाए तब तक। कल्पना कीजिए, और ये सिर्फ एक ज्ञानावरण कर्म के लिए हुआ। फिर वही का वही सेम चीज है दर्शनावरण कर्म के लिए। और ये तो अपन ने सिर्फ 10-10 टाइप्स ही बनाए थे, सब में असंख्यात असंख्यात टाइप्स होते हैं। अब आप सोचो वो भाव परावर्तन किसको बोलते होंगे, कि सर्व ही स्थानों को। अब आइए थोड़ी बहुत बात, अब थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हैं अपन क्या लिख रहे हैं। सभी विविध माने सभी योग स्थान और कषाय स्थान है ना, 8 कर्मों के सभी प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग बंध के योग्य, उन सबको क्रम पूर्वक करें। माने अगर उसमें असंख्यात वैरायटीज है, तो उन असंख्यातों में से एक एक को उठा के सारे कॉम्बिनेशंस बने। अब आप सोचो, तो करना कैसे है ये? करना कैसे राजश्री आंटी जी? क्रम पूर्वक। क्रम पूर्वक मतलब अभी अगर किसी एक का एक टाइप का कॉम्बिनेशन हुआ, तो क्रम पूर्वक मतलब ठीक उसके अगले लेवल पर जो है वो होना चाहिए। और जब तक एग्जैक्ट वो वाला भाव नहीं हुआ, तब तक भाव परावर्तन का चक्र आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर पता नहीं कितने टाइम बाद वो सेकंड वाला भाव भी करा कि जी में हुआ। अब फिर तीसरा वाला भाव हो, बिल्कुल क्रम में जाना है ना। अब वो वाला भाव जब होगा तब बोलेंगे कि भाव परावर्तन का चक्र थोड़ा सा आगे खसका। अब ऐसे जितने असंख्यात प्रकार के योग स्थान, उन सबको जीव क्रम से अनुभव करे। ठीक है। और इन योग स्थानों से तो सिर्फ प्रकृति और प्रदेश बंद ही हो रहा है। और अपने को तो भी 8 कर्मों के सभी प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभव चारों की बात करनी है। तो उस भाव के लिए वेट करना पड़ेगा। नहीं, वेट नहीं करना पड़ेगा। हमको तो मोक्ष चाहिए, भाव थोड़ी चाहिए। अरे, जिसको भाव परावर्तन चाहिए उसको जरूर वेट करना पड़ेगा। और जिसको ये भाव परावर्तन नहीं चाहिए, कोई अपने ऊपर किसी की दबलदारी थोड़ी है कि नहीं भैया इतनी जल्दी कैसे मोक्ष चले जाए। अब भाव परावर्तन का चक्र शुरू हुआ है तो एक चक्र तो पूरा करे कम से कम। नहीं तो भाव परावर्तन को बुरा लग गया तो क्यों? अरे ऐसे बुरा बुरा नहीं लगाना है। अभी सम्यक तो हो, तो अभी ये पांच परावर्तन का चक्र जहां हो वहां का वहीं स्टॉप हो जाए। बस अब नहीं। हो गए बहुत, कितने हो गए पूर्व में। चलो आगे चले। क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये तो हुई योग स्थान की बात। अब कषाय। कषाय और उसके निमित्त से तिथि अनुभाग बंध। वहां मोह के उदय से मिथ्यात्व व क्रोध आदि भाव होते हैं। उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। ठीक है। मिथ्यात्व और क्रोध आदि भाव, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधीय प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, तो ये सब कषाय कहलाती है। और मोह मिथ्या तो समझते ही अपन। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। स्थिति मतलब कि वो कर्म जब आया और कब तक हमारे साथ रहने वाला है, उस पूरे टाइम को बोलते हैं स्थिति। प्रकृति तो क्या थी कि वो कार्मान वर्गणा किस फॉर्म में आई, वो तो हो गया प्रकृति। कितनी आई वो हो गया प्रदेश। अब वो फॉर्म में आई और कितनी आई, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। कितने टाइम रहेगी ये तो बताओ। क्यों? क्योंकि जब तक वो साथ में है तब तक मुक्ति नहीं है। अरे हाँ कि ना? है ना? तो वो आ रही है, बहुत सारी आ रही है, नो प्रॉब्लम। पर कितने टाइम तक रहने वाली है, दिस इज द प्रॉब्लम। है ना? तो वही लिख रहे हैं, पढ़ो क्या लिख रहे हैं। उन सबका सामान्यतः कषाय, उनका नाम कषाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है। स्थिति मतलब जीव जीव के जैसे कषाय के परिणाम होते हैं, उतनी उस अनुपात में स्थिति बंद होता है। अब अपन लोग समझ सकते हैं, मंद कषाय हो तो स्थिति बंद ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। तीव्र कषाय हो तो स्थिति बंद ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। पक्का?
सब अपना आंसर याद रखना, किसने क्या बोला है, क्योंकि अब आपके आंसर बदल सकते हैं। चलो, अब भाई कोई चेंज मत करना अपना आंसर, सब अपना अपना आंसर याद रखना, हाँ। चलो अब पढ़ते हैं अपन। वहां जितनी स्थिति बंध है, उनमें आबादा काल छोड़कर उसके पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण ना हो, तब तक प्रति समय उन प्रकृतियों का उदय आता ही रहता है। व्हाट इज दिस आबादा काल? आबादा काल मतलब, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने किसी स्पेसिफिक कर्म को बांधा। कितनी बजे बांधा? 8:52 पर मैंने वो कर्म बांधा। पर वो कर्म उदय में कब आएगा? कि जैसे 9 बजेगी ना, 9 बजे वो कर्म उदय में आएगा, और 9:05 तक वो उदय में आएगा कंटिन्यू। तो 8:52 से लेके जो 9 बजे तक का टाइम है, वो क्या टाइम है? कि वो कर्म मेरे साथ में है तो सही, पर अभी उसका उदय नहीं आ रहा है। तो वो जो टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं आबाधा काल। मनोरमा आंटी जी, जैसे अपन नहीं बोलते भाई, पूर्व कर्म के, पूर्व जन्म के कितने कर्म अपन साथ में लेके आए हैं, तो वो लेके आए हैं, उनका फल कब मिलेगा? अपने अपने समय पे मिलता रहेगा। हो सकता है पिछले 3 भाव पहले का कोई कर्म अपन अभी साथ में लाए हैं, और उसका फल अपने को मिलेगा इस भाव में 50 साल के बाद। तो वो 3 भाव और 50 साल वो हमारे साथ तो था, पर अभी उसका उदय नहीं था। तो उसको बोलते हैं, उतने जो टाइम पीरियड है, आबाधा काल। आया आबाधा काल समझ में सबको? कि वो कर्म साथ में तो है, पर अभी उसका फल नहीं मिल रहा है। तो कह रहे हैं, वहां जितनी स्थिति बंधे, उनमें आबादा काल को छोड़कर, उतने टाइम को छोड़कर, उसके पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण ना हो, मतलब तब जब तक उस कर्म का उदय पूरा ना हो जाए वही स्थिति, तब तक प्रति समय उन प्रकृतियों का उदय आता ही रहता है। क्या कह रहे हैं? प्रति समय उन प्रकृतियों का उदय आता ही रहता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, उससे जल्दी समझ में आएगा। अपन कहाँ चले? अपन चलते हैं राजा श्रेणिक के पास। ठीक है। राजा श्रेणिक की कहानी सबको पता है ना? क्या स्टोरी है राजा श्रेणिक की? कि उन्होंने मुनिराज के गले में सर्प डाला था, है ना? और उस सर्प डालने से उनको पाप बंधा। क्या पाप बंधा? एक एक कर्म पकड़ो, नरक आयु का बंध हुआ। बराबर। तो क्या जैसे ही नरक आयु का बंध हुआ, वैसे ही वो नरक में पहुंच गए क्या? कि नहीं, भले ही नरक आयु वाला जो कर्म था वो उन्होंने बांध तो लिया, पर उसका उदय कब आएगा? कि जब ये मनुष्य आयु पूरी होगी, उसके बाद उदय आएगा। तो वो जो मनुष्य आयु पूरी होगी ना, उतना टाइम क्या है? आबाधा काल। और फिर वो नरक आयु की स्थिति कितनी है उस कर्म की? कितने टाइम नरक में रहना है? 84,000 ईयर्स, 84,000 वर्ष। 84,000 ही है ना, अभी कितना है? 84 है ना, 84 ही तो है, कितना है? बता देना भैया। अरे भाई, पहले तो 7वें नरक का बंद हुआ था, फिर वो उनका घट गया, और घटने के बाद में बचा ना, कितना बचा? 21,000। अरे 21 नहीं है, लिख दो यार चैट में, जो भी है। मतलब वो जो भी टाइम पीरियड है, वो टाइम क्या है उनका, उस आयु का उनको निरंतर प्रति समय उदय आता रहेगा। अब उन्हीं राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति को भी तो बांधा था, पर वो तीर्थंकर प्रकृति का अभी आबादा काल चल रहा है। उदय कब आएगा? कि जब वो मनुष्य बनेंगे तब? कि नहीं, मनुष्य में भी जिस समय वो तीर्थंकर होंगे, उस टाइम से उस प्रकृति का उदय आएगा। कब तक आएगा? वो एंड तक, 14 गुण स्थान के एंड तक। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं आबाधा काल। तो वो उन प्रकृतियों का उदय आता है। वहां देव, मनुष्य, तिर्यंच आयु के बिना अन्य सर्व अघाती प्रकृतियों का, सुनो, अल्प कषाय होने पर अल्प स्थिति बंद होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है, तथा इन आयु का अल्प कषाय से बहुत, और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद जानना। नहीं आया समझ में? देखो, सुनो सुनो। देव आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, इन तीनों के अलावा
जितनी भी घाती अघाती प्रकृतियां है, उसमें क्या सिस्टम है कि कषाय अगर अल्प होगी तो उनकी स्थिति भी अल्प बंधेगी, और कषाय अगर बहुत होगी तो उनकी स्थिति भी बहुत बंधेगी। समझो ना, नरक का केस लो, चलो। कम कषाय होगी तो कम नरक आयु, ज्यादा कषाय होगी तो ज्यादा नरक आयु, है ना। और इन तीन आयु का अल्प कषाय होने से बहुत, भाई जिसकी जितनी अल्प कषाय होगी उसको उतनी ज्यादा देव की आयु मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जितनी ज्यादा कषाय होगी, भले ही उसने देव आयु का बंद कर लिया पर उसको कम मिलेगी। है ना। ठीक है। तो वो सर्वथा ऐसा नहीं है जैसा अपन ने उत्तर दिया था। अच्छा होगा तो वहां पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छे भाव होंगे तो अच्छे, मतलब कम कषाय होगी तो कम कषाय में इन तीन आयु का बहुत अच्छी स्थिति बंधेगी, और ज्यादा कषाय होगी तो इन तीन आयु की कम स्थिति। ऐसा जानना। आगे चलो। उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। फिर चौथा आ गया स्थिति। अब अनुभाग, अनुभाग मतलब क्या होता है? अनुभाग मतलब इंटेंसिटी, कि वो जो कर्म कर्म आया, इतने सारे आए, इतने टाइम तक साथ में रहेंगे। अब वो जो फल देंगे, वो फल किस इंटेंसिटी से देंगे? माइल्ड होगा या बिल्कुल तड़कता भड़कता होगा? अगर बहुत माइल्ड फल होगा तो उसको बोलेंगे कम अनुभाग, और बहुत तीव्र उस कर्म का फल होगा उसको बोलेंगे ज्यादा अनुभाग। ठीक है। वहां जैसा अनुभाग बंद हो, वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या अल्प फल उदय उत्पन्न होता है ना। भाई अगर कम अनुभाग बंद हो तो जिस टाइम उस प्रकृति का उदय आएगा तो उसका फल कम होगा, और ज्यादा अनुभाग बंद हो तो जिस टाइम उस कर्म का उदय आएगा उसका फल बहुत तेज इंटेंसिटी से मिलेगा। अरे सुनो, गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है। गुस्सा कैसे आता है? क्रोध कषाय कर्म के उदय से जीव को गुस्सा आता है, राइट। तो क्या हमको हमेशा एक ही इंटेंसिटी का गुस्सा आता है कि अलग अलग गुस्सा आता है? अलग अलग आता है ना। एक बार तो क्या आता है कि बस मन में आ गया कि यार अच्छा नहीं हुआ, ये भी एक गुस्सा टाइप ऑफ क्रोध है, पर बहुत कम है। और एक ऐसा है कि हम बच्चे को आंख दिखा देते हैं, एक क्रोध वो है। एक क्रोध ये है कि हम उसको चिल्ला भी देते हैं, ये भी एक क्रोध है। एक क्रोध क्या है कि हम उसको चिल्लाने के साथ में एक थोड़ा सा ऐसा मार देते हैं। एक क्रोध वो है। और एक क्रोध क्या है कि थोड़ा बहुत में काम नहीं चल रहा है, अपन तो दे दनादन दे दनादन। आजकल की माएँ तो नहीं मारती है, पर पहले तो मारती थी। ठीक है। तो एक टाइप का क्रोध तो वो है। इससे भी खतरनाक इंटेंसिटी की क्रोध कषाय का उदय होता है कि नहीं होता है? अरे कोई किसी की हत्या कर देता है क्रोध के उदय आने पे। है सब ही क्रोध का उदय, पर सबकी इंटेंसिटी, सबका व्यक्तपना कम ज्यादा है। तो ये जो व्यक्तपने में कम ज्यादा पना है ना, इसको बोलते हैं उसका अनुभाग। अगर उस कर्म के व्यक्तपने में ज्यादा हो रहा है उसको बोलते हैं ज्यादा अनुभाग, और कम अनुभाग बंद अगर हुआ है तो वो उसका व्यक्तपना उतना कम होता है। आगे चलो। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में और अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बंधता है, बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग, तथा अघाती कर्मों की पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, बहुत कषाय होने पर अल्प अनुभाग। भैया क्या बहुत और अल्प है, हमको तो कुछ भी समझ नहीं आया। अरे बहुत सिंपल है, सुनो सुनो। अच्छा ये बताओ, कषाय अच्छी होती है कि बुरी होती है? बुरी होती है पक्का। पर इन बुरी कषायों में, इन कषाय में भी दो टाइप है। एक तो है बहुत कषाय, और एक है अल्प कषाय। ठीक है कल्पना आंटी जी।
तो अल्प कषाय और बहुत कषाय में से कौन सी बेहतर है? अल्प, है ना। भाई अल्प और बहुत में से अगर हम दोनों में से किसी एक को चूज करें तो क्या है कि भाई अल्प कषाय दैट इज फार बेटर देन बहुत कषाय। अब ये बोल रहे हैं कि जो कषाय है ना, उस कषाय से ये डिसाइड होता है कि आपने जो भी कर्म बांधा है वो कर्म कितनी तीव्रता से फल देगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे मानो मैंने कोई पुण्य प्रकृति बांधी, तो वो पुण्य अपन क्या चाहते हैं? पुण्य प्रकृति का अनुभाग ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? बोलो। पुण्य प्रकृति का अनुभाग ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? आप लोग का क्या मन है? ज्यादा होना चाहिए ना? पक्का? अरे जैसे मानो कुछ भी एग्जाम्पल दो पुण्य प्रकृति का, क्या एग्जाम्पल है? सुंदर शरीर। ठीक है, तो सुंदर शरीर, हम्म, सुंदर शरीर का व्यक्तपना हमारा थोड़ा सा ही होना चाहिए कि बहुत होना चाहिए? ये बताओ। या स्वस्थ शरीर, ये स्वस्थ शरीर क्या है? पुण्य प्रकृति, राइट। और बीमारी हो जाना, असाता वेदनी, दैट इज पाप प्रकृति। तो आप पाप प्रकृति कितनी तीव्रता से चाहते हो? अपन तो कहते हैं भैया पाप प्रकृति है, थोड़े में निपट जाए तो अच्छा है, बहुत ज्यादा तो नहीं चाहते, है ना। और पुण्य प्रकृति, वो तो मिल जाए, वो तो चलेगा, वो तो चलेगा। तो पता है क्या है, कषाय से डिपेंड करता है कि उसका अनुभाग कैसा होगा। अगर अल्प कषाय होगी, कम कषाय होगी, तो कल अल्प कषाय होने पर पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बहुत होता है। ऑब्वियसली अगर कषाय कम होगी तो उसको पुण्य प्रकृतियों का फल बढ़िया अच्छे से मिलेगा। और तीव्र कषाय होगी तो पुण्य प्रकृतियों का फल अच्छे से नहीं मिलेगा। हाँ कि ना? आ रहा है ना समझ में? आप जिसको कोशिश करो, अगर मेंटली समझ सको तो, नहीं तो चार्ट बनाओगे तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें। और बहुत तेज कषाय होगी तो पाप प्रकृतियों का फल ज्यादा मिलेगा। और बहुत कम कषाय होगी तो पाप प्रकृतियों का फल कम। भाई पाप, अब देखो श्रेणिक के केस में देख लो ना। अब वो पाप प्रकृति का बंध तो हो गया था, पर बाद में वो कषाय शक्ति घटने से उनका अनुभाग में अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? कि वो जो इतनी तीव्रता से सातवें नरक वाली मिलनी थी, अब सीधे नीचे गिर के आ गए। मतलब ऊपर उठ के आ गए, नीचे का गिर के आ गए, ऊपर उड़ गए ना। तो ये क्या हुआ? अनुभाग में चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? कषाय मंद होने से पाप प्रकृति का अनुभाग घट गया, घट गया। और पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया भैया? आगे चलो अब जल्दी। इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ। इसलिए कषायों द्वारा स्थिति बंध व अनुभाग बंद होना जान, योग के द्वारा प्रकृति और प्रदेश बंद हो रहा। ये जो कषाय है, इन कषायों के द्वारा स्थिति और अनुभाग बंद हो रहा है। अब विविध कषाय स्थान, विविध कषाय स्थान मतलब ये जितने भी कषाय हैं इनके असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। एक एक भेद से आठों ही कर्मों में एक एक प्रकृति का ये स्थिति और अनुभाग बंद होता है। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर की कषाय स्थान हो तो अलग टाइप का स्थिति अनुभाग बंद होगा, एक लेवल और अलग टाइप का हो और ऐसे ही असंख्यातों प्रकार के कषाय स्थान होते हैं। और उन असंख्यातों प्रकार के कषाय स्थानों से क्या होता है? अलग अलग टाइप्स की तिथि और अनुभाग बंद होते हैं। काय के? आठों कर्मों के। अब भाव परावर्तन क्या है? कि वो जो कषाय स्थान के भाव है, योग स्थान के भाव है, जीव क्रम पूर्वक उन सबको करे। क्रम पूर्वक मतलब
अभी नहीं समझ में आया। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। आ, गुस्सा। गुस्सा है ना, जैसे मैं एक थोड़ा गुस्से में बोलूँ, कुछ बोल के बताऊं गुस्से में, क्यों तुमको समझ नहीं आती है, ये गुस्से में बोला, गुस्सा आया और बोला। फिर वापस मैंने बोला क्यों तुमको समझ में नहीं आती है, ये दो बार गुस्सा किया ना। इन दोनों टाइप के गुस्से में बहुत अंतर है। अब अपन बोलेंगे क्यों भैया, आपने पहले भी वही डायलॉग बोला था, बाद में भी वही डायलॉग बोला। बोले नहीं, इनमें दोनों के बीच में असंख्यात लोग प्रमाण टाइप के गुस्से और पॉसिबल है, जो हम और आप भले ही अपने ज्ञान में ना जान पाए, पर वो होते हैं। वे परिणाम, सोचो ये परिणाम कितने छोटे होते हैं, अपन को तो पता भी नहीं। आपको पता है इस टाइम अपने को क्रोध कषाय का उदय चल रहा है। श्रुति दीदी, इस टाइम जब हम मुस्कुराते हुए जिनवाणी सुन रहे हैं, इस टाइम हमको क्रोध कषाय कर्म का उदय चल रहा है। पर वो उदय इतना माइल्ड है कि हमको ऐसा व्यक्त होता दिख नहीं रहा है, पर चल तो रहा है। अब सोचो ना कितने टाइप के क्रोध के उदय होते हैं। आया समझ में? तो बोल रहे अब वो जितने भी टाइप्स के कषाय स्थान हैं, उन सबको क्रम पूर्वक, और अभी तो सिर्फ एक क्रोध, कितने कषाय स्थान होते हैं मोटा मोटा भी अपन देखे तो। क्रोध, मान, माया, लोभ। और अकेला क्रोध मान माया लोभ ही नहीं, क्रोध मान माया लोभ के अलावा देखो इसमें दिया है, अगर तो अपन इसमें से पढ़ते हैं। चलो नहीं है, क्रोध मान माया लोभ के अलावा फिर वो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध और अप्रत्यक्षानावरण क्रोध, इन दोनों में डिफरेंस है। अप्रत्यक्षानावरण क्रोध और प्रत्यक्षानावरण क्रोध में डिफरेंस, तो ये 16 प्रकार की कषायों में ही अपने आप में मोटा मोटा डिफरेंस है। और अब इन सब में भी एक एक के असंख्यातों भेद होते हैं। तो कह रहे हैं कि इन सबको जब क्रम से भोग लेगा ना, तब एक भाव परिवर्तन पूरा हो जाएगा। अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगा भाव परावर्तन मतलब क्या, और अब भी नहीं लगा, तो इतना समझो अनंत भव परावर्तन हो जाए उतने काल में एक भाव परावर्तन। एक उदाहरण दिया है, इसको फिर पढ़ के बस पूरा करते हैं। जैसे बहुत भी मदिरा है, उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा हीनपने को प्राप्त है। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। आया समझ में? दो टाइप की शराब। एक शराब तो कैसी है कि सिर्फ उसकी उस शराब की कोई पूरी की पूरी बॉटल भी पी ले तो उसको हार्डली आधे घंटे के लिए नशा चढ़े, एक वो टाइप की शराब है। और दूसरी शराब ये है कि एक बोतल नहीं, किसने सिर्फ एक घूंट उस दूसरी वाली शराब को पिया, और उस एक घूंट से उसको जो नशा चढ़ा ना, वो कितना चढ़ा, 24 घंटे तक नशा चलता रहा। तब बताओ, दोनों शराब में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? जो पहली शराब थी, शराबियों से पूछे तो क्या बोलेगा, पहली वाली शराब में कोई दम नहीं है, वो हीन पने को प्राप्त है। लिखा ना, वो हीन पने मतलब यार क्या है, पूरी की पूरी बोतल पी ली और कुछ चढ़ा ही नहीं। तो वही लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, अगर उसमें बहुत काल पर थोड़े काल पर्यंत भी थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो मदिरा हीन पने को प्राप्त है ना। और थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत ये हुई स्थिति, और बहुत उन्मत्तता ये हुआ अनुभव। टोडरमल जी के एग्जाम्पल सटीक रहते बिल्कुल। क्या बोला? बहुत काल पर्यंत ये तो हुई स्थिति, और उन्मत्तता मतलब वो जो नशा चढ़ा, वो नशा चढ़ने के बाद वो जो हरकतें कर रहा है, दैट इज अनुभाग, है ना। तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है कि नहीं? आया उदाहरण समझ में? उसी प्रकार बहुत भी कर्म
प्रकृतियों के परमाणु हैं। ये कर्म प्रकृति के परमाणु इज इक्वल्स टू मदिरा। एग्जाम्पल में मदिरा, उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त है। और थोड़े भी कर्म परमाणु हैं और उनमें शक्ति क्या है कि बहुत समय तक, बहुत काल तक बहुत फल देने की शक्ति है, तो वो कर्म प्रकृतियां अधिक फल को प्राप्त है ना। इसीलिए, ओहो, इसीलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति बंध, प्रदेश बंध बलवान नहीं है। कषायों द्वारा किए गए स्थिति और अनुभाग बंध ही बलवान है। ये बात पढ़ने की है। क्या बोला? इसीलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंध का कारण जानना। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। वे मन वचन काय को कंट्रोल करे, ऐसा नहीं लिखा है। क्यों? कि तुम्हारे मन वचन काय की भले ही चंचलता हो, उससे तो प्रकृति प्रदेश बंद होता है। वो बलवान नहीं है। बलवान तो है कि वो जो कषाय परिणाम है ना, वो डिसाइड करेंगे कि अब वो जो कर्म आया वो कब तक रुकेगा और वो कैसा फल देगा। अरिहंत भगवान के भी योग होता है ना, संयोग केवली। अरिहंत भगवान के योग होने पर भी उनको कोई कर्मों का बंध नहीं है। आश्रम तो है पर बंध नहीं है। क्यों नहीं है बंध? क्योंकि कषाय नहीं है। और कषाय है, वो कषाय क्या है? वो बंद कराती। मूल तो वो है बंद। ठीक है। उदाहरण आता है इसके लिए, सुना है आप लोगों ने उदाहरण? दीवार है, एक दीवार, और इस दीवार के ऊपर रेत फेंको, तो क्या होगा कि रेत उससे टकराएगी और टकरा करके ऐसे फिसल के नीचे गिर जाएगी। पर वहीं अगर इस दीवार पर कुछ चिकनाई हो, तेल वगैरह हो, कुछ चिकनाई हो, अब इस दीवार के ऊपर कुछ रेत हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, तो क्या होगा? क्या वो चिपक जाएंगे? तो वो जो चिकनाई है वो खतरनाक है। ना रेत में दम है, ना दीवार में दम है। वो चिकनाई है ना, चिकनाई, वो चिकनाई रेत और दीवार को बांध रही है। तो ये जो कषाय है ना, मिथ्यात्व, क्रोध, मतलब राग द्वेष और मिथ्यात्व, मोह राग द्वेष, सरल भाषा में ये मोह राग द्वेष है, चिकनाई। ये अपने को कर्मों के साथ में दोस्ती करा रहे हैं। इसलिए वहां लिखा, जिन्हें, क्या क्या लाइन थी वो? जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय ना करें। तो क्या भैया हमारे हाथ में क्या कि हम कषाय ना करें? हाँ, तभी तो वो लिख रहे कि वे कषाय ना करें। ऐसा हम क्या करें कि कषाय ना हो? हम्म। कि सबसे पहले कषाय को समझो। क्या है कषाय? कि भाई पहले नंबर पे मिथ्यात्व। तो जिन्हें बंद ना करना हो वे मिथ्यात्व ना करें। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय ना करें। देखो, सारी की सारी बात सिर्फ एक उसके आसपास घूम रही है। ये में एक आत्मा और ये मिथ्यात्व भाव। ये मिथ्यात्व भाव हुआ तो कर्म बंध चालू, सारी की सारी प्रक्रिया चालू। और ये मिथ्यात्व भाव अगर नहीं है तो कोई बंध नहीं। आई एम फ्री। और फिर राग द्वेष भी घटते गए, आत्म स्थिरता बढ़ती गई, तो रहे हुए कर्मों की भी कोई भी बंध नहीं है। आए समझ में? हम्म। छेड़ाला में लिखा, प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष, वान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। जिसके सम्यक हो जाए ना, अब वो प्रथम नरक के बिना 6 नरकों में, ज्योतिष, भवनवासी और व्यंतर, स्त्री और नपुंसक, है ना। प्रथम नरक बिन षटभु, ज्योतिष, वान भवन, षड माने नपुंसक नारी,
स्थावर माने एक इंद्री, विकलत्रय, विकलत्रय मतलब दो तीन चार इंद्री, स्थावर विकलत्रय, और पशु, पशु से असंघी पंचेंद्री भी आ गए, और संघी पंचेंद्री पशु भी आ गए। स्थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। एक अकेला सम्यक दर्शन हो जाने पर 41 कर्म प्रकृतियों का रुक जाता है आश्रम। 41 कर्म प्रकृति, इसलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यक तानल है। इसलिए ये पूरे के पूरे पंच परावर्तन जो हमने पढ़े ना पिछले 4-5 दिनों में, तो इससे टेक अवे क्या लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। पहली बात तो ये सीखना चाहिए कि ये जो पंच परावर्तन हमने पढ़े हैं, ये पढ़ तो भले लिए, पर ये हमारे लिए अब करने के जैसे तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक परावर्तन में देखो कितना लंबा लंबा टाइम, और वो सारा का सारा टाइम सिवाय दुख के और किसी चीज में नहीं जा रहा। हीना आंटी जी, शक्ति तो ऐसी है कि अनंत काल तक वहां सिद्धालय में सिद्ध भगवान के साथ में प्रति समय अनंत आनंद का भोग करे। ये तो स्वभाव है, ये तो शक्ति है। पर वर्तमान दशा कैसी हो रही है? कभी तिर्यंच, कभी नारकी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली। हाँ, इस प्रदेश पे जन्म, उस प्रदेश पे जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, ये चल रहा है। स्वभाव तो कैसा है, अभी पढ़ेंगे अपन जस्ट नेक्स्ट। सिद्ध, सिद्ध बना हमारा स्वभाव है। और चल क्या रहा है? जन्म मरण, बुढ़ापा, बीमारी, रोग, शोक, कंटिन्यू चल रहा है। इसलिए सबसे पहले में पहले हम ये नक्की करें, ये परावर्तन मेरा स्वभाव नहीं है। ये इधर उधर भटकना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। एक जगह स्थिर होना, ये मेरा स्वभाव है। कहाँ स्थिर होना? सिद्धालय में जाके? अरे नहीं, अपने में स्थिर होना। सिद्धालय तो हो जाएगा, अपने में स्थिर। एक बात। दूसरी बात, भैया ये पंच परावर्तन पढ़ के तो हमको बहुत डिप्रेशन हो गया। सुनो, जिनवाणी का एक भी वचन डिप्रेशन के लिए नहीं होता। 12 भावनाएं भी रोने के लिए नहीं होती है, 12 भावनाएं भी आनंद करने के लिए होती है। भवि जनानंद, भवि जनों, भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली है। तो ऐसे ये पंच परावर्तन पढ़ करके भी आनंदित होना आना चाहिए। भैया इसमें क्या आनंदित होने की बात थी? हम तो रो रहे हैं कि कैसी कैसी हमारी दशा हुई। अरे ये आनंद करो कि सुनो, ये ऐसे पंच परावर्तन होने के बाद भी तुम्हारे अनंत गुण तुम में ही हैं, कहीं चले नहीं गए। करो आनंद। तुम्हारा ज्ञान दर्शन तुम में ही है, कहीं चला नहीं गया। करो आनंद। श्रुति दीदी, छठे काल में हमने इतनी बार जन्म लिया। छठा काल कितना खतरनाक होता है? छठा काल कितना खतर होता है कि नहीं? अभी आने वाला है बस, 5वें के बाद छठा। तो उसमें आता है ना, माँ ही अपने बच्चे को खा जाती है, और वो सारी सारी बातें, कितना खतरनाक होता है। हाँ, इतने छोटे छोटे होंगे कद में, आयु भी बहुत कम होती, सब कुछ। तो कह रहे हैं कि ऐसे छठे काल के सर्व समयों में क्रम से जन्म मरण करने के बाद भी मैं अपने अनंत गुणों के साथ आज भी हूँ। ये आनंद करो। माने पंच परावर्तन हो जाने पर भी मेरे अनंत वैभव का कुछ भी नहीं घटता। उस अनंत वैभव संपन्न आत्मा की दृष्टि हो तो ये पंच परावर्तन छूटेंगे। और अगर उस आत्मा की दृष्टि नहीं हो तो पंच परावर्तन की पढ़ाई तो हो सकती है, पर पंच परावर्तन छूट नहीं सकते। परावर्तनों की पढ़ाई करनी है कि परावर्तनों को छोड़ना है भैया? पढ़ाई करनी है कि छोड़ना है? कि छोड़ना है, वही पढ़ाई काम की है। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, समय हो गया। एक प्रश्न ले लेता हूं, क्या है? कषाय आना कम होने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? बहुत अच्छे। कषाय आना कम हो, इसके लिए क्या करें? पहले ये ढूंढो कषाय होती क्यों है। पता है कषाय क्यों होती है? पंडित जी ने बताया। क्या? अज्ञान की वजह से कषाय होती है। जब हमको पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासित होते हैं, तब कषाय होती। फिर उन्हीं ने बोला कि कषाय कैसे ना हो?
तो बोले तत्व ज्ञान के अभ्यास, जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, तब ये कषाय स्वयमेव ही उत्पन्न नहीं होंगी। ये बालबोध 2 में कषाय के पाठ में भी दिया हुआ है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। अब आप बोलोगे भैया तत्व ज्ञान का अभ्यास कैसे करें? तो ये चल ही रहा है, वस्तु स्वरूप की पढ़ाई, वस्तु स्वरूप की समझ, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा, और उसी पे समर्पण। ठीक है, चलो, और कोई प्रश्न है किसी को? अब आज पंच परावर्तन का विषय पूरा हुआ पढ़ना। कल से जो सिद्धत्व और ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ये 2 विशेषण और जीव द्रव्य के हैं, उनको अपन लेकर के फिर पुद्गल द्रव्य की बात करेंगे। इतने लोग सोचते होंगे भैया शुरू तो की थी आपने जैन सिद्धांत प्रवेशिका, और पता नहीं क्या चल रही, 14 ही प्रश्न हो अभी तक। कि कोई बात नहीं, 10 साल भी चले तो काम की है। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।